Hi everyone, I'm Junaid Khan and you're watching me on Something Hot. Assalamualaikum, Khawateen Huzrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is Hard to Hot. कुछ इम्प्रॉम्प्टू मुलाकातें ऐसी होती हैं कि जब वो होती हैं फिर उसमें से कुछ बड़ी चीज़ निकल आती है, और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। कल मेरी मुलाकात, एक छोटी सी मुलाकात हुई जिम में, और जब मैंने उनको अपने सामने देखा मैंने कहा ओए यार, इनका इतना ज़बरदस्त ड्रामा आ रहा है, ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अभी तक हमने इनके साथ बैठ के गुफ्तगू क्यों नहीं की। फिर मुझे याद आया यार, आखिरी बार जब हमारी बात हुई थी उसको भी हुए काफ़ी अरसा हो गया है, उसके बाद इन्होंने काम भी बड़ा किया है, तो क्यों ना ये मुलाकात हो जाए। मुझे पसंद हैं क्योंकि हमेशा जब भी वो कुछ करते हैं उनका एक इनवाइट आता है। इंडस्ट्री के लिए गेट टुगेदर्स अक्सर करते रहते हैं, सारे उनके दोस्त वहाँ पे आपको नज़र भी आते हैं। काम बड़ा अच्छा करते हैं, जब भी काम करते हैं अपनी परफॉर्मेंस से क्रिटिक से भी दाद हासिल करते हैं, व्यूअर से भी दाद हासिल करते हैं, और म्यूज़िक उनके की तो क्या कहने, अभी तक उनके गाए हुए गाने मेरे ख्याल में दुनिया भर में सुने जा रहे हैं। आई हैव विद मी क्या ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक जुनैद खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिल्कुल, मैं कल जिम में एंटर हुआ हूँ और फुल मैंने कहा आज लगाएंगे, आज शोल्डर लगाएंगे, और एक लड़का बैठा हुआ इंस्ट्रक्टर के साथ और लगा हुआ है, बैक लग रही है फुल, और आवाज़ें निकल रही आई फुल टेस्टोस्टेरोन पीक पे पहुंचा हुआ है, और एकदम ख्याल है कि ओह, मैं कहा यार सुपरस्टार एक एंटर हो गया, मैं कहा ऑटोग्राफ प्लीज कि जरा बात कर लेते हैं। हमने कहा कर लेते हैं, फिर आ गए। लेकिन मेरे तो ठीक है, जो आपने पुलअप्स लगाए हैं और पुशअप्स किए हैं आपने, और ये बात नहीं है कि मैं देख नहीं रहा था, मैंने बताया है कि हाँ मैंने बताया है कि हाँ मैं पुराना हूँ जिम में। अच्छा, बट फिटनेस रियली डज मीन अ लॉट टू यू, बिकॉज आप बड़े अरसे के साथ ये कर रहे हैं और बड़े पैशनेटली इसको। पिछली बार भी मुझे याद है हमारा इंटरव्यू था कोई रमजान में, हम तुम के टाइम पे, तब भी कोई जिम शिम से ही आप आ रहे थे या कोई चक्कर था। हाँ, ऐसा आई थिंक वो एक रूटीन बन चुकी है बहुत टाइम से, और हर इंसान की अपनी एक होती है ना थेरेपी कह सकते हैं आप, तो फिटनेस एक मेरी थेरेपी है। ये आप इसको थेरेपी की तरह लेते हैं या, क्योंकि अब ये भी बड़ी एक कॉन्वर्सेशन होने लग पड़ी है कि यार अगर आपने कैमरे में आना है तो यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे, उसका कोई प्रेशर है? नहीं, मुझे कोई प्रेशर नहीं है बिकॉज यू लुक अ सर्टेन वे। नहीं, वो उसका कोई प्रेशर नहीं है, उसका कोई प्रेशर नहीं है। आई थिंक ये हमारी फील्ड ऐसी जिसमें हल्का सा हेल्दी आदमी भी अगर तो ही इज मेकिंग द राइट चॉइसेस स्क्रिप्ट वाइज या कैरेक्टर वाइज। चबी एक्टर्स भी हमारे बड़े स्टार्स हैं जी, आपने बड़े देखे हैं, हमारे सुपर स्टार्स हैं जो कि फिट नहीं भी हैं लेकिन स्टार्स हैं। पता नहीं कितनी गल कर रहे हो ना लाइक लो फिर। नहीं, लेकिन मुझे बहुत अरसे से ये थी, हमेशा से थी कि यार फिट रहना है, जिंदगी एक ही मिली है आपको, और उसको अगर खुल के जीना है, अच्छी तरह जीना है, तो फिटनेस होना बहुत जरूरी है। बट इट्स ऑल्सो नॉट जिम। कल हमारी बात हो रही, मैं क्या अच्छा ये टाइम पे कर दे, ये लाइक नहीं, उस टाइम पे मैंने पैडल करना है, फिर उस टाइम पे मैंने राफ्टिंग करनी है, उस टाइम पे मैंने टेनिस। मैंने कहा यार मतलब हाँ, कम ये भी कम कितने कर रहा है, मैंने कहा किधर करना है, और फिर बट आपका वाकई में वो पूरा एक शेड्यूल आपने इस तरह से बनाया हुआ था। हाँ, आई थिंक ये पैडल तो हम सब पे फर्ज हो गया, आमद हो चुकी है तो वो अब हमने वो ग्रुप्स में घुस चुके हैं हम, जहाँ पे होता है कि जितने से इतने बजे तक पैडल है तो आप आ जाएं, तो नाम डाल देते हैं। हाँ। तो नाम डला हुआ था पहले से, और आपने कहा कि क्या करना, तो मैंने कहा अच्छा ये टाइम है। हाँ, ठीक है फिर कर लेते हैं। बट हाउ डिफिकल्ट इज इट नाउ for celebrities like yourself, actors like yourself, to balance that, to maintain that balance, because obviously, you know, family, kids, then fitness, then work, then for you music as well, all of those things happening. I think if you want to do it, you can. I mean, plus I have been fond of creating that balance in every single field that I'm a part of. Or wo in life I try to create that balance, whether it's acting, music, family. I try to keep everything in balance. बैलेंस का मुझे बहुत हमेशा से प्रीच नहीं करता, लेकिन वो मुश्किल नहीं हो जाता? नो, क्योंकि एक एक्टर में तो ये भी है ना कि यार 12 घंटे की शिफ्ट, कोई 16-14 घंटे की शिफ्ट, कोई पता ही नहीं है, जाने का टाइम है, आने का टाइम ही नहीं है। हाँ, नहीं, टीवी में फिर भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है। आई थिंक फिल्म में थोड़ा सा होता है कि आपकी टाइम फ्री ऑफ, टीवी में कहाँ सर, 10 से 10 होता है हमारे, कभी कभार हम 1-8 घंटा आगे चले जाते हैं या थोड़ा अर्ली आ जाते हैं, वरना इट्स यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड। उसके अलावा हम यूजुअली नहीं है कि हम 6 दिन काम कर रहे हैं या 7 दिन काम करें, कई बार 5 दिन भी करेंगे, 3 डेज वीक भी कर रहे हैं। सो उसके अलावा हम मैनेज करते हैं कि चलो ठीक है, इस छुट्टियों में हमने जैसे संडे को आई मेक श्योर दैट आई प्ले क्रिकेट। संडे को मेरा होता है संडे क्रिकेट होता है, संडे को वो भी आउटडोर क्रिकेट होता है, रेड बॉल, दिन में धूप में खेलना होता है, फुल सन ब्लॉक लगा के, ताकि रंग भी बचाना है थोड़ा ज़्यादा।
लेकिन खेलते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स एक फिटनेस का है शौक है और स्पोर्ट्स का खास तौर पे है। वो चीज़ जो है मुझे रखती है एक सेन भी रखती है दिमागी तौर पे मेंटली तौर पे भी बिकॉज हमारी फील्ड जो है वो थोड़ी सी इमोशनली एग्जॉस्टिंग भी है। वी डू गेट ड्रेन्ड एट टाइम्स इमोशनली, सो वी नीड दैट आउटलेट समहाउ, और मुझे आउटलेट मिलता है इन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। सो आई मेक श्योर दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस, एंड ऑफ कोर्स फैमिली आपको ग्राउंडेड रखती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस ग्लिट्स एंड ग्लैमर से होके आते हैं, you need to stay grounded, and family plays an important role. So I make sure that I create that balance around me. उसी वजह से अलग शुक्र है कि अभी तक चल रहा है। Are you one of those people who sleep 4 hours? कहते हैं मैं तो यार मुझे नींद नहीं मिलती, मैं सिर्फ 4 घंटे सोता। ना जितने भी कुर्सी ला दे उसी सो जाए। मेरा तो वो मजाक भी उड़ाते हैं दोस्त के, मुझे याद है, मुझे अभी भी याद है, लाहौर में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज थी, और उस जमाने में बच्चे होते थे तो वीआईपी के पैसे नहीं होते थे, तो हम जनरल स्टैंड में जाके बैठ गए थे, वो टाइलों वाली जगह पे सो गए। पीछे दोस्त बैठे हैं तो वो गोडे सर लाके सो गए। फुल मैच चल रहा है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये ताड़ा मसला नहीं है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ये जेनेटिक आई हुई है ये नींद अबू वाली साइड से। हम आराम से जो चिल सर टिकाने की देर होती है हम सो जाते हैं। सो नींद मेरी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। रात को मैं 12 बजे मैक्सिमम, अच्छा, और सुबह 6 बजे 6:15 बजे उठ जाता हूँ। ग्रेट, क्योंकि फिर वो बच्चों की स्कूल की रूटीन, आई मेक श्योर दैट आई ड्रॉप देम टू स्कूल। सो 12 से 6 होता है, बीच में कोई ना कोई नैप आता है, वो दोपहर के खाने के बाद, वो मैं शूट वालों से कहता हूँ यार जरा 2 मिनट। क्या बात है सर, शूट में जब लंच के बाद हल्का सा बैठे पावर नैप, बैठे पावर नैप, हाँ ऐसे और 15 मिनट उसके बाद। यार इससे मैं जो लर्न कर रहा हूँ ये कि शदीद डिसिप्लिनरियन होना पड़ेगा इस तरह की। हाँ, अगर आपने डिसिप्लिन अगर नहीं है तो फिर डिसिप्लिन जरूरी है। हाँ, हर फील्ड में डिसिप्लिन जरूरी है। हमारी फील्ड में थोड़ा सा लोग लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से थोड़ा नजर भी आते हैं, कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं। आई बिलीव के अगर आप डिसिप्लिन, आपको इन एनी पॉइंट उनको भी डिसिप्लिन लाना पड़ता है अपनी रूटीन में, तभी आप जाके एक लंबी रेस के खिलाड़ी बनते हैं। अदरवाइज अदरवाइज ही। अच्छा, जैसे मैं इंट्रो में भी कहता, हमारी आखिरी ऑन कैमरा मुलाकात हुई थी हम तुम के टाइम पे, और इट वाज अगेन प्रोजेक्ट जो बड़ा वेरी टॉक्ड अबाउट, वॉच्ड एज वेल, रेटिंग्स और वो सब कुछ। उसके बाद आपने मेरी रिसर्च के मुताबिक कोई 2-3 अदद टेलीफिल्म्स की और 2-3 अदद कोई आपने ड्रामे किए हैं। मोस्ट रिसेंटली अभी ग्रीन पे खत्म हुआ दो किनारे, ऐसे ही है? ऐसे ही। तो मुझे बताएं कि पिछले ये जो 2-3 साल का अरसा था, आप उस 2-3 साल के अरसे को कैसे गेज करते हैं? आर यू हैप्पी विद द चॉइसेस दैट यू मेड? आर यू हैप्पी विद द काइंड ऑफ कंटेंट जनरली दैट इज बीइंग मेड? जो स्क्रिप्ट्स बन रहे हैं, जो किरदार आपको ऑफर हो रहे हैं, वेयर डू यू स्टैंड? I'm happy with the way the direction is going in the industry. Scripts अच्छी आ रही हैं, बन रही हैं. There's room for improvement though, but still लोग accept कर रहे हैं. At times होता है ना कि आप हम वो जो running projects हैं, जो बिरयानी जो चल रही है वो खा रहे हैं, बन भी रही है, लेकिन जो वो होता था कि जो थोड़ा सा यूनिक सा प्रोजेक्ट होता था उसको रेटिंग नहीं आ रही होती थी, उसकी वजह से फिर प्रोडक्शन हाउस से डिस्करेज भी हो रहे थे। लेकिन अब ये है कि जो एक डिफरेंट सी स्क्रिप्ट है उसको व्यूअरशिप भी मिल रही है, वो अच्छी तरीके से बनाया भी जा रहा है, और चैनल्स को भी वो भूख बढ़ रही है उनकी कि यार अच्छी स्क्रिप्ट है और लाओ और बनाओ। सो मुझे लगता है कि कंटेंट अच्छी तरफ जा रहा है। केस 9 इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स, बिकॉज ये ऐसी चीज़ थी शायद प्रॉब्ली कुछ साल पहले लोग कहते नहीं यार थोड़ा सा मुश्किल स्क्रिप्ट है, इसको नहीं हाथ लगाओ, लेकिन अब जो है चैनल ने भी ये स्टेप लिया, सो अब डायरेक्शन सही जा रही है। इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक मैंने जो करियर में जब भी मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए हैं, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार ये प्रोजेक्ट हिट हो रहा होगा या इसी स्क्रिप्ट को चूज़ करूँ जो कि हिट हो। मैं अपने मूड से चूज़ करता हूँ स्क्रिप्ट, चाहे मुझे कैरेक्टर समझ आ रहा हो या मुझे डायरेक्टर समझ आ रहा हो या मुझे अपना कैरेक्टर समझ आ रहा हो या स्क्रिप्ट समझ आ रही हो, तो आई मेक श्योर दैट आई डू इट। सो I don't take this as purely as business, which I should actually. ये है business ही at the end of the day, so I should be making those choices कि यार नहीं इसमें डायरेक्टर अच्छा है, इसमें एक्टर्स अच्छे नहीं हैं, but नहीं, I do it for the creative aspect. तो वो क्या 3-4 चीजें हैं आपके चेक मार्क जिस पे लगता है तो आप कहते हैं चलो अब मैं कर लेता हूं? पहले तो मेरा कैरेक्टर कि मुझे उस पॉइंट मुझे क्या अपील कर रहा है। अगर मैंने पहले कोई प्रोजेक्ट किया और मुझे अब समझ आ रहा है क्या मुझे रोमांटिक बॉय चीज़ समझ आ रही है, तो अच्छा उस पर वो चीज़ कर ली, या फिर मैं अभी बहुत ही रोमांस कर लिया तो मुझे अगर कोई चीज़
ऑफ सी नज़र आ रही है, थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्सी नज़र आ रही है, तो आई मेक श्योर आई डू दैट. डायरेक्टर इज एन एस्पेक्ट जो कि चीज़ है. अब उसमें भी है कि इस स्क्रिप्ट अच्छी लगे तो उसको कौन डायरेक्टर करेगा. वो डायरेक्टर का समझ आ रहा है उस स्क्रिप्ट के लिहाज से, तो फिर आई डू इट. सो वो बहुत क्रिएटिव सा एक डिसीजन होता है, वो बिजनेस डिसीजन कम ही होता है. और ये स्लॉट्स की जो एक अब पड़ गई, 7 PM and 9 PM, 8 PM, ये करना चाहिए. एग्जैक्टली, आई शुड, मुझे करना चाहिए, लेकिन आई थिंक आपको नहीं फर्क पड़ता. नहीं, आई थिंक इतना टाइम हो गया इस फील्ड में. आई थिंक 15 years I've been in the acting field and 10 years in music before that, so around 20-25 years in this field. So नहीं, अब नहीं फर्क पड़ता. आई थिंक मैं सिर्फ क्रिएटिव एस्पेक्ट की वजह से ही करता हूँ. Also because you've established your name. Yeah. So मुझे जो दिल को अच्छी लग रही है या फिर मूड कर रहा हो ये चीज़ करने का, चाहे वो 9 बजे के स्लॉट पे भी आ रही हो, I'll do it. हाँ, मेरा वो हिकअप्स नहीं है कि I make sure I do an 8 PM, या make sure कि जी इस हीरोइन के साथ काम नहीं करना, ये स्लॉट की हीरोइन नहीं है, या नहीं. नो. अच्छा, सारी हीरोइन ओके. हाँ, I take them as actors. I don't take them as, it's kind of a business dynamics to see कि जी there's an A-list actor, there's a B-list actor, there's a C-list 8 actor. PM is A-list and like you know 7. But I find it slightly unfair on part of those actors who are really hardworking and they end up being called as B-list actors. I think they're all actors at the end of the day, और probably बहुत सारे जो होते हैं बड़े पढ़े लिखे भी होते हैं, ग्रूम भी होते हैं, बहुत क्राफ्ट में बहुत अच्छे होते हैं, but somehow because of their career choices or maybe their personal choices, they end up doing such scripts which they don't want to at the end of the day. When you go from an 8 PM to a 7 or a 9 PM, तो does that bother you? या ये जब बन रहा होता है तो पता भी नहीं होता, या पता होता है उस वक्त? पता होता है. तो बहुत सारे एक्टर्स को ये भी हुआ है कि यार हमें नहीं था पता, बाद में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जी ये अब 9 बजे होता है. लेकिन I make sure I ask this question before the production houses, and of course they know. Because also it depends on the number of episodes, and then there is a certain revenue attached with the number of episodes, right? हाँ. Number of days कितने होंगे, shoot कितना होगा. नहीं, it depends. दो किनारे was 50 episodes, 50-60 episodes. 50-60 episodes. लेकिन still it was 8 PM. 8 पे चला. So वो पता होता है पहले से. चैनल का डिसीजन होता है, प्रोडक्शन का डिसीजन होता है. इफ दे वांटेड टू बी ऑन 9 PM, उनको समझ आ रहा है कि यार 8 PM पे स्लॉट पे ज़्यादा कुछ बेहतर चीज़ चल रही है, जो भी है, मैं आई डू इट फॉर माई सेल्फ. दौड़ में नहीं है, नहीं है इवेंचुअली, लेकिन इतना मैं सीरियसली नहीं लेता इस चीज़ को. केस नंबर 9 कैसे हुआ आपके पास, कब किस पॉइंट पे आया? ऑफ कोर्स शाहजेब खानजादा ने लिखा है, पहला उनका स्क्रिप्ट है, और जो कॉन्वर्सेशन हो रही है वो ये हो रही है कि यार बड़ा रेलेवेंट, और कहानी तो एक तरफ, जो उसकी एग्जीक्यूशन है वो बड़ी कंटेम्प्रेरी है, a lot of check marks there. So when it came to you, कोई reservations थे कि यार ये कैसे होगा, ये तो बड़ा एक रिस्की टेरिटरी है, या बिल्कुल भी reservations नहीं थी. I think firstly behind every project तो आपको number 1 script. जब शाहजेब खानजादा की बात हुई तो मुझे था कि ओके, ये तो यहीं पे चीज़ क्लियर हो गई, because शाहजेब is a journalist at the end of the day. और इस चीज़ को execute करने के लिए you need that kind of a mind who has an idea exactly कि कहाँ पे क्या होगा, जिसकी ऐसे लोगों से connections होंगे जहाँ से वो research करके निकाल सकता है कि अच्छा इस केस में क्या हो सकता है, कैसे क्या, because it's a court drama at the end of the day. So इतनी research एक investigative journalist की ही हो सकती है, और अगर वो लिख रहा है तो पहली बात है कि secondly the production house Seven Sky जो है वो बड़े रिस्क लेता है, और आपने तो बहुत काम किया. मैंने काम भी किया. सो आई नो कि उनके अंदर कैपेसिटी है टू टेक सच सर्टन रिस्क्स एंड ऑल्सो स्पेंड इन सच प्रोजेक्ट्स, कि ये चीज़ कोई हल्की चीज़ नहीं है जो कि जिस पे आपने बस इतना पैसा लगा दिया. बस इसमें लग सकता है पैसा, ज़्यादा भी लग सकता है. सेट लगे हैं जी, कास्ट एलैबोरेट कास्ट है, स्क्रिप्ट पे बहुत बैक एंड फोर्थ हुई होगी. सो दिस टाइम, एनर्जी एंड मनी स्पेंट है. सो सेवन स्काई आई न्यू हैज़ दैट मसल टू इन्वेस्ट एंड टू हैव सर्टन काइंड ऑफ अ विजन एज वेल टू डू दिस. चैनल ऑफ कोर्स, ये चैनल जो है जियो ने पीछे डेयरिंग प्रोजेक्ट्स चलाए भी हैं, चाहे वो खई था या और प्रोजेक्ट्स थे जो कि हम नहीं सोच सकते थे कि यार टीवी पे आ भी सकते हैं. सो उनका भी ये है कि पावर है उनकी भी कि उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया. एंड देन मोस्ट ऑफ ऑल द डायरेक्टर. आई मीन डायरेक्टर जब आपको हो कि उस डायरेक्टर के हाथ में ये चीज़ है, उसने एग्जीक्यूट करनी है, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है. और हमारे जो सईद वजाहत हुसैन है, आई हैव डन मैनी प्रोजेक्ट्स विद हिम, और जब वजाहत की कॉल आती है ना, तो मुझे उस वक्त 100% होता है कि ये इसमें कोई कमी नहीं होगी,
क्योंकि एक एक चीज पे कमांड है आपको पता है कि आपने स्क्रिप्ट आपने घोल के पी हुई है, आपने एक कैरेक्टर घोल के पिया हुआ है, आपको पता है कि अगर एक सीन हम शूट कर रहे हैं उसमें इस एक्टर का क्या ग्राफ है, इस एक्टर का क्या ग्राफ है, ये पहले किस मूड से आया है, वो किस मूड से आया है, ये इस वक्त जो बात कर रहे हैं इनके बीच में कॉन्वर्सेशन का क्या आउटकम होगा, फ्रेम कैसा बना है, उस फ्रेम में एक एक चीज किस तरह प्लेस हुई है, आर्टिस्ट ने कपड़े क्या पहने हुए हैं वो भी प्लान हुआ है कि अच्छा इसने ये कलर पहनना है, इसने कलर पहनना है, शॉर्ट हो रहा है तो ये पॉकेट्स पे हल्का सा आगे पीछे हो रहा है तो उसको भी आके एडजस्ट किया है, बाल शच attention to detail. The guy has attention to the मतलब छोटी मोटी डिटेल भी इतना बड़ा नजर आता है उसको मॉनिटर, उसको एक एक चीज नहीं नजर आती है, एंड दिस गाइस विजन इज माइंड ब्लोइंग। आई मीन जब वजाहत के हाथ में प्रोजेक्ट आता है तो उसमें कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने एक एक चीज एक एक डिटेल को विजुअलाइज पहले से किया होता है, एंड मोस्ट ऑफ ऑल ही हैज दैट विजन, ही हैज द आइडिया कि अच्छा ये चीज हमारी ऑडियंस की सेंसिटिविटीज को भी मद्देनजर रखते हुए भी बना रहा होता है कि अच्छा ये सेंसिटिव, इसको ऐसे प्रेजेंट करना है, इसको ऐसे दिखाना है। आई मीन द इनिशियल जो द रेप सीन कैन बी डन, कुड हैव बीन डन इन वेरी डिफरेंट वे, बट इट वाज डन इन अ वे दैट वो ज्यादा बुरा भी ना लगे, बट सिर्फ लगे भी कि अच्छा ये मुद्दा है, इम्पैक्ट भी हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा दिखाया भी नहीं, बहुत वो भी उस तरह भी ना हो, गोरी डिटेल्स में भी नहीं गए जिसपे जाए जा सकते थे। Any other director would have done that कि यार मैं इसको तो बेचूं, but sensationalize करूं, sensationalize, but no, but he made sure कि मेरी conversation भी हो रही थी, he was like कि नहीं he is like कि मैंने ये रेप नहीं बेच रहा, मैंने कोर्ट ड्रामा दिखाना है, मैंने कोर्ट में दिखाना है कि अच्छा बैक एंड फोर्थ क्या हो सकती है, प्रोसिक्यूशन से क्या दलील आएगी, यहाँ से क्या दलील आएगी, हमने कोर्ट ड्रामा दिखाना है, ये नहीं बेचना हमने। लेकिन आपको लगा नहीं कि there was a lot of back and forth to the incident also in the later episodes, क्योंकि ये पहली एपिसोड में हुआ, एज अ व्यूअर जब हम देख रहे थे तो हमें तो क्लैरिटी मिल गई कि यार हुआ क्या है। उसके बाद जो इंसुइंग एपिसोड थी उनमें हम वापस उस इंसिडेंट की तरफ गए, कामरान के पीओवी की तरफ से भी गए, अलग अलग माँ बाप के पीओवी की तरफ से भी गए, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ रेफरेंस टू दैट इनिशियल दैट इंसिडेंट अगेन एंड अगेन। आई डोंट थिंक देयर वाज रेपिटिशन, आई थिंक वो कुछ देयर वाज अ बिट ऑफ रेपिटिशन, लेकिन ज्यादा नहीं थी। कुछ डायलॉग्स थे जो कि ड्यूरिंग दैट इनिशियल कामरान एंड सहर सीन, जो कि फर्स्ट एपिसोड में ड्यूरिंग दैट रेप वाला सीन नहीं दिखाए गए थे, वो बाद में दिखाए गए। जो कामरान का पॉइंट ऑफ व्यू था वो बाद में इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ही वाज एक्सप्लेनिंग दैट टू हिज वाइफ, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था, और वो उसकी बीवी किरण अपने पॉइंट ऑफ व्यू से विजुअलाइज कर रही थी, सो वो भी रेपिटेशन नहीं थी, वो भी आई थिंक बड़ी मजेदार चीज थी, जहाँ पे वो इंटरेस्टिंग एग्जीक्यूशन थी। सो आई थिंक वो दैट एडेड टू दैट कंज्यूमर एक्सपीरियंस कि दे वर अ पार्ट ऑफ दैट होल इंसिडेंट, वो बैठे हुए विजुअलाइज कर रहे हैं, वो किरण के पॉइंट ऑफ व्यू से विजुअलाइज कर रहे हैं, वो कामान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी विजुअलाइज कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट वाज डन इन अ वेरी टेस्टफुल मैनर। यूजुअली चीजें बहुत बिलावजह रिपीट होती हैं, फ्लैशबैक्स आते हैं, बट ये मुझे पता है वजाहत हुसैन के केस में कि he makes sure that these things don't happen on his watch. He also is presence during the edit भी सारी चीजें पे देख रहा होता है, he's looking at everything, every aspect of it, so he makes sure कि ये चीजें उस तरह ना हो। So I'm sure कि जो भी चीज जहाँ भी, maybe I'm not able to explain as much as well as he can, but ये तो मुझे पता है कि जहाँ भी चीज रखी होगी उसने एक तरीके से रखी होगी। आपके किरदार को लेके परहैप्स एक बड़ा सिग्निफिकेंट जो एक मूव है ऑन द मेकर्स पार्ट इज दैट यू प्ले अ हिंदू कैरेक्टर एंड यू प्ले अ पॉजिटिव, so far it seems, it appears more or less a positive Hindu character, and you know this is a Hindu character who is as involved in the plot as the other main characters. You are rich, you drive a Land Cruiser, you're not poor, it's not like you're relegated to the, you know, to the peripheries. Important main किरदार। ये जो एक सोच थी आप सब की तरफ से यार कि हमने इस किरदार, ये किरदार मुसलमान भी हो सकता, कोई भी किरदार हो सकता था, क्या वजह बनी कि ये डिसाइड हुआ कि ये किरदार रोहित होगा और ये एक हिंदू किरदार होगा? क्यों नहीं हो सकता? आई थिंक
हम इतने यूजुअली हमारे दोस्त भी हैं जो कि हिंदूज भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं. आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट वी एक्चुअली मेक दिस अ नॉर्म, स्पेशली इन आवर टीवी एंड फिल्म कल्चर, जहाँ पे विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स आवर society. We say it's a representation of a society, so we should add characters. They're very normal characters, very normal people, and they're well-to-do. There are a lot of Hindu people, there are of Christians who are well off in Pakistan. So ये चीज तो एक बहुत अच्छी चीज है जो कि दिखानी चाहिए भी. मैं ये कह रहा हूँ अच्छी चीज है. आपने कहा कि क्यों नहीं हो सकता, मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं होता. क्यों नहीं, ये तो हमें इतने साल लगे. एक हिंदू कैरेक्टर अपने ड्रामे में, हमारे इतने ड्रामे बन रहे हैं, इतने चैनल्स पे बन रहे हैं. Why is it such a rarity? ये ऐसा क्यों है कि यार कि ये इतनी बड़ी चीज होगी कि मैं आपसे इंटरव्यू में ये सवाल पूछ रहा हूँ. आई थिंक वो एक सोशली हमारे लिए थोड़ा सा टैबू है ना. being a predominant Muslim country, it's slightly है टैबू है कि अच्छा which I think the makers did a very good job, because हमने एक stereotypical character नहीं दिखाया है, इसको किसी उस लाइट में नहीं दिखाया. A very normal day to day पर्सन जो कि है, प्लस उसका एक और जो भी है, जो बैक स्टोरी जो थी इसकी. हाँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट. अगेन वो जो पूरा आप वो भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते उसकी. हाँ, वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से भी इसको आई थिंक इस पॉइंट बैक स्टोरी की वजह से भी. सर आप रोहित को बाहर निकालें. उसने दीन की तौहीन की है, उसे सजा तो जरूर मिलेगी. कोई तौहीन नहीं की रोहित ने. पहले लड़ाई में तुमने उसको मारा और फिर बचने के लिए उस पर तौहीन का इल्जाम लगा दिया. क्योंकि और जिसकी वजह से वो बड़ा बर्डन भी है, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन थी उसके लिए उस पॉइंट पे, और ऐसा होता भी है, हुआ भी है. Did you have any reservations कि यार अच्छा ये किरदार रोहित, अच्छा हिंदू कैरेक्टर? Not at all, बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक मैं तो बल्कि बड़ा खुश हुआ था इस बात पे कि हम इंक्लूसिविटी पे जा रहे हैं इस तरह की, बिकॉज हम अक्सर हमारे आसपास बहुत से लोग हैं, हमारे दोस्त भी हैं जो कि डिफरेंट religion से हैं, different race से हैं, so why not? It should. No, it's a good example. That's what I'm saying. It's a good example, but why so late was my question. चलो जब भी हुआ, लेकिन अच्छा हुआ और होना चाहिए. और especially वो जो incident बीच में डाला बैक स्टोरी का, that added a lot more weight. Of course. To the script and to the character as well. बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि जी क्यों भाई आप क्यों नहीं अपने दोस्त को के खिलाफ जा रहे हैं, या उसको क्यों नहीं कर रहे भैया. हाँ भाई, क्या मसला है कि आप इतने पॉजिटिव हैं, आपकी बीवी जो है मनीषा वो सपोर्ट करने पहुंच गई है शहर को, आप क्यों नहीं कर रहे. हाँ बिल्कुल, मुझसे कुछ खवातीन ने पूछा कि भाई क्यों नहीं, भाई ये क्या हो रहा है, तुम क्यों नहीं उसके खिलाफ जा रहे तुम. मैंने कहा भाई देखो, तुम्हारा कोई बहुत दोस्त बेस्ट फ्रेंड है, नाम लो बेस्ट फ्रेंड का. उसने कहा ये मेरे बेस्ट फ्रेंड. मैंने कहा तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को नहीं, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई चीज़ कर लेता है तो क्या तुम उसको जेल में भिजवा दोगे? ऑफ कोर्स नॉट. यू विल ट्राई टू सेव योर बेस्ट फ्रेंड, या फिर उसको तो बंद कमरे में उसको तो गाली दो गई अगर आप मॉरली करेक्ट हो, लेकिन कोशिश करोगे कि आप उसको बचा लो. और जैसे वो अक्सर सवाल मॉरल होता है ना कि यार कि अगर आपकी फैमिली मेंबर में से किसी ने, भाई ने किसी ने कुछ कर दिया है तो आप क्या करोगे. और ये बिजनेस पार्टनर है, दोस्त है, भाइयों की तरह जिसने जिंदगी बचाई हुई है, जिंदगी बचाई भी हुई है, आपने जिंदगी गुजारी भी है, बचपन से साथ है. इन्होंने क्या इनके मोमेंट्स होंगे, क्या इन्होंने जर्नी साथ में गुजारी है, इन्होंने जिंदगी में बहुत अच्छे मौके भी देखे होंगे, बिजनेस डेवलप किया, इनका इमोशनल कनेक्शन. हर जारी बात है, हर चीज़ की बैक स्टोरी आप डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन ये तो एस्टैब्लिश्ड है कि ये दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं. लेकिन फिर इनेबलर्स भी तो यही होते हैं ना ऐसे के. बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन वही बात है ना कि यहाँ पे आके मॉरली he knows कि what's right and wrong. बट जो हम बात कर रहे हैं कि more or less he's a positive character, but he's an enabler. But he's stuck in this position कि जहाँ पे उसको दोस्त को बचाना है या मॉरली देखना है. मॉरली तो स्ट्रगल पे है ही. वो जहां भी उसको मौका मिलता है वो कामरान को लताड़ता है पकड़ के. 2-3 लगानी होती है, वो लगाता बैठ के, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे घर पे हो. अच्छा, पिछले रिव्यू के बाद ना मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी. मुझे नहीं पता आगे आप लोग एड्रेस करेंगे, सो टोटली अप टू यू इफ यू वांट टू एड्रेस इट और नॉट. मैंने कहा यार टेक्निकली रोहित अगर इस वक्त चाहे तो वो किरण के पास जाए और किरण में कन्फाइड करके सब कुछ किरण को सच से बता दे, क्योंकि ऐसा लगता है कि किरण इज द काइंड ऑफ पर्सन जो कि अगेन इज मॉरली अपराइट. वो ऐसा नहीं है कि वो कामरान के प्यार में अंधी होके और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है. तो व्हाट इज स्टॉपिंग रोहित फ्रॉम कन्फाइडिंग इन किरण? क्योंकि ऐसा लगता है रोहित को देख के कि स्टैंड वो लेना चाहता है, लेकिन इस एक बर्डन की वजह से कि क्योंकि कामरान ने उसकी जान बचाई थी,
बट देन अगेन किरण भी उस वक्त कामरान के साथ थी, तो किरण हाँ। ने भी उतनी ही जान बचाई है हाँ। रोहित की जितनी कामरान ने बचाई है। हाँ। सो ये आपने इस नजरिए से देखा कि यार व्हाई इज ही नॉट कन्फाइडिंग इन किरण, फिर अगर वो किरण क्योंकि से- दोस्त हाँ। तो तीनों थे। हाँ कन्फेस कर देगा, देन फिर वही बात है ना कि फिर उसकी जो कामरान की जिंदगी, उसकी जो उसकी फैमिली टूटेगी, बिजनेस भी टूटेगा, और जब बिजनेस टूटेगा तो फिर इसकी सर्वाइवल पे बात आ जाएगी, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि ये पार्टनरशिप पैदा करके एकदम एस्टैब्लिश कर लेगा। So there is more to it than that one reason. हाँ ऑफ कोर्स एक बिजनेस भी एस्टैब्लिश है साथ में, और उसको ये भी नजर आ रहा है कि इसकी अभी बच्ची हुई है, तो अगर एकदम इसको खुल के बता देगा तो इसकी लाइफ तो बर्बाद होगी, उसकी फैमिली टूटेगी, बिजनेस भी टूटेगा, हर चीज़ है। वो मेरी बीवी भी मुझे ताने मारती है कि तुम बिजनेस की वजह से कर रहे हो ना। सो एक कहीं ना कहीं दिमाग में शायद होगा भी कि यार अच्छा बिजनेस भी खराब हो जाएगा, इसकी फैमिली को भी मैं बर्बाद कर दूंगा, तो ही इज ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम दिस एज मच एज पॉसिबल। वो अवॉइड कर रहा है, कोर्ट हेयरिंग में नहीं जा रहा, उसकी बीवी उसको पुश कर रही है, उसको दिमाग में डालने की कोशिश कर रही है, वो उसको भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मतलब मैं क्या करूं यहाँ पे। अच्छा ये तो रोहित का पर्सपेक्टिव है। As a viewer, when Junaid is watching this, do you have an opinion on, you know, just as a viewer कि यार कि this is the right thing to do for Rohit? देखो राइट और रॉन्ग तो यही है कि ही शुड स्ट्रेट अवे गो टू कोर्ट, और जो उसने पहली दफा कहा था कि मैं तो उसी वक्त तुझे पुलिस स्टेशन लेके चला जाऊंगा, करना तो यही चाहिए कि भाई चल अभी चल जाके कन्फेस कर, राइट तो ये है। बट यूजुअली लाइफ में बट एम्बिग्विटी होती है ना, वही जो हम बात कर रहे हैं कि when somebody so close to you और affiliation association इतनी strong यूजुअली लाइफ में अपना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। आप लाइफ में जिंदगी में आप कोशिश कर रहे होते हो, स्पेशली द वंस हु आर क्लोज टू यू, you try to save them as much as you can even if they've done something really big, though you know कि वो गलत है, लेकिन आप कोशिश फिर भी करते हैं सेव करने की उनको, तो कि नहीं करना चाहिए। बट वही बात है, ह्यूमन इमोशन ऐसा है कि अगर आपका जो बहुत करीबी कनेक्शन होता है, आप चाहते हैं कि उसको किसी ना किसी तरह सेव करें। अली का ये जो किरदार एंटर हुआ है, अली रहमान प्लेइंग अली, हाँ ये वाकई में मिस्ट्री है या हम लोग ज्यादा सोच रहे हैं इसको लेके कि ये तो आप देखें ना। अच्छा ये नहीं आप अभी डिस्कस करें, ये वाकई में है एक, और कभी कभी होता है ना, द ऑडियंस इज रीडिंग टू मच इनटू द सिचुएशन एंड इनटू द कैरेक्टर। इन दिस केस इट्स एक्चुअली दिस single character in this drama is thought through. वजहात एंड शाहजेब ने इस स्क्रिप्ट को फाइनलाइज करने के लिए इतनी बैक एंड फोर्थ, इतनी मीटिंग्स इनकी बैक एंड फोर्थ होती रही थी। स्क्रिप्ट की अरेंजमेंट भी फर्क थी, कहाँ पे सीन कहाँ पे लगने होते थे, रेप कहाँ पे दिखाना था, कितना था, ये सब डिफरेंट था। दे इन्होंने बैठ के रीडिजाइन किया, बहुत चीज़ें जो है ना वो बैठ के आपस में थिंक थ्रू की हैं कि अच्छा इसको ऐसा होना चाहिए। सो कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो कि आपको हो कि यूजलेस होगा। एवरी कैरेक्टर यूजलेस तो नहीं लग रहा, बट उसकी मोटिवेशन पे होता है यार कि ये इसकी मोटिवेशन है क्या। जैसे इस पिछले हफ्ते एपिसोड में ही स्टॉप्ड यू फ्रॉम गोइंग टू द कोर्ट एंड जनरली नो सर टाइम लगेगा, काफी डिटेल में डिस्कस करना है। हाँ you were gonna go to court ना, and he said नहीं we have a presentation, हमें इतना काम है, ये कैसे होगा। मुझे कोर्ट तो नहीं जाना था, मैं कोर्ट तो नहीं। Your character was going to the court। अच्छा जब कामरान की कॉल आती है, हाँ कामरान calls you and says कि तू अभी भी नहीं आया कोर्ट में, हाँ ठीक है and he says कि अच्छा मैं जा, तो हमने ये assume किया he was gonna go to the court, okay. और अली रोक देता है। So मेरे दिमाग में जो सवाल आया वो ये पैदा हुआ कि यार इस वक्त अगर रोहित कोर्ट चला जाता तो क्या होता। वो कामरान के कहने पे जा रहा था तो कामरान को सपोर्ट करने जाता, तो अगर अली ने रोक दिया रोहित को जाने से तो दैट मींस अली इज विद सहर। But then you know there are scenes where he's saying something else and you're completely baffled and you're like अच्छा यार ये what actually is happening. So there's an element of little bit of mystery and seems like he's with Sair because he's an ex-husband. Seems like seems like being the but it's interesting is what I'm saying. It's interesting. हाँ बिल्कुल interesting है, और as I said कि every character has a significance. Every scene is very, कोई सीन ऐसा नहीं होगा जो कि आप जो होगा कि यार इसकी कोई ये फालतू का सीन है, no, ऐसा कोई सीन ही नहीं होगा। जब आप लोग बना रहे थे तो क्या आपको लगा कि ऑडियंस उसको इस ड्रामे को, केस नंबर 9 को या इस कहानी को, इन किरदारों को वैसे परसीव कर पाएगी जैसे ये लिखे गए हैं जो इनका मकसद है? कोई रिजर्वेशन इस हवाले से थी? नहीं, आई थिंक इस मामले में
द राइटर शाहजेब वजाहत वर वेरी क्लियर. आई थिंक इन दोनों की जो सेंसिबिलिटी है, अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट ऑडियंस की सेंसिटिविटीज़ के बारे में, आई थिंक दे वेरी क्लियर. सो इनकी जो रिसर्च है इस मामले में बहुत अच्छी है. इनको आइडिया था कि ये कैरेक्टर इस तरह परसीव किया जाएगा, इसको इस तरह दिखाना है, इसकी इंटेंसिटी इतनी होगी, ये इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता. देर बोथ वेल अवेयर. सो अब किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो नहीं, मैं ओवरऑल जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है उसको हाँ, लेके, हाँ कोर्ट रूम ड्रामा है. हाँ, ये एक रिजर्वेशन जरूर थी कि हाँ ये ड्राई तो नहीं हो जाएगा फॉर द ऑडियंस, बिकॉज ज्यादा कोर्ट में ही चल रहा है ये. इसमें इतनी आई थिंक वहां पे नूर भाई छा गए कोर्ट में, उन्होंने ड्राई होने नहीं दिया अपनी परफॉर्मेंस से. नूर भाई तो इज फिनोमिनल. ओह ही इज अमेजिंग. आई थिंक वो उनको कैमरा जो है ना, उनकी जो परफॉर्मेंस को जो है ना, वो इतना सही कैप्चर नहीं कर पाता जिस तरह वो जितनी वो परफॉर्मेंस देते हैं माशाल्लाह. ही इज सो गुड. और वो लिखाई में ना वाकई जान भर देता. अक्सर जो वर्ड्स थे जो कि शायद शाहजेब ने भी सोचे होंगे, वो एक पता नहीं जम्मे गफीर करके उन्होंने वर्ड निकाला. मैंने कहा ये क्या है जम्मे गफीर, तो उनको था ये है. तो उनकी माशाल्लाह उनकी नॉलेज भी बहुत है. शेर भी ऐड कर देते हैं, शेर ऐड करते हैं बीच में. सो उन्होंने बहुत अच्छा, आमना ने इतना अच्छा परफॉर्म किया. आमना शेख, खैर परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत अच्छी है. आई मीन मैं आई वुड बिलीव कि मैं सबसे कमजोर एक्टर उनमें से. नहीं यार, आपकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है एज रोहित. लेकिन बल्कि उस दिन तो आमना आपकी सूट की भी बड़ी तारीफ करी थी. आमना ने कहा यार जुनैद ने वो जो सूट पहना है सो गुड. मैंने कहा आमना सूट की तारीफ करे तो ये तो बड़ी बात है भाई. सूट की. टेल मी, दो सवाल आ रहे हैं. चले पहले हम परफॉर्मेंसेस की बात करें तो एक्टर्स की तरफ आ जाते हैं. Of course, you've got Faisal Qureshi, you've got Sabah Qamar, you've got Amna Sheikh, you've got Noor Bhai, you've got all these talented people. But Sabah in particular, and then Faisal के साथ आपके बहुत सीन्स हैं. ये वो लोग हैं जो कि मतलब हम ये कहते हैं कि यार पाकिस्तान में जो टॉप ऑफ द टॉप आपके लिस्ट ऑफ एक्टर्स हैं उनमें इनका शुमार होता है. इन लोगों के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा था? हमेशा से बहुत अच्छा रहा है. सबा के साथ मैं पहले काम किया हुआ है, वे बिफोर. आई एम श्योर शी इज ग्रोन. यहाँ प्यार नहीं है. शी इज ग्रोन एज a स्टार, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स शी इज द सेम. जब मैंने पहला प्रोजेक्ट किया था, मेरा पहला प्रोजेक्ट था, आई वाज न्यू. वो आई थिंक मात करके हिट हो गई थी. और फिर यहाँ प्यार नहीं मेरा पहला प्रोजेक्ट था. मावरा का भी शायद पहला प्रोजेक्ट था. एंड देन वी हैव सबा कमर ऑपोजिट अस. टाइम पे आना, बिल्कुल टाइम पे आके अपना कब को रेडी करके सब कुछ तैयार, अपनी सी वॉकिंग सारी हुई है. कोई टैंट्रम्स उस तरह नहीं है, अभी भी नहीं है. अननेसेसरी टैंट्रम्स नहीं है. और थॉरो प्रोफेशनल. सो ये चीज़ अभी तक है. अपने टाइम पे आएगी, अपना काम सही तरह करेगी, डायरेक्टर से बात करेगी, डिस्कशन करेगी, डायलॉग्स देगी, वेरिएशन भी देगी. शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस टू वर्क विद. फैसल ऑन द अदर हैंड, फैसल भाई जो वैसे दोस्ती हमारी है कि हम खेलते बहुत हैं, हम जिम भी साथ करते हैं, हमारे बच्चे भी साथ पढ़ते हैं. सो एक और हमारी इक्वेशन है. लेकिन काम मैंने पहली दफ़ा किया फैसल भाई के साथ. व्हाट अ वंडरफुल पर्सन टू वर्क विद. यूजुअली एक्टर्स, कभी कभार आपको सीनियर एक्टर्स, दे ट्राई टू इंटिमिडेट यू, तंग करेंगे आपको, सो दैट यू परफॉर्म वीक, यू लुक वीक ऑन स्क्रीन. नो, ही मेक श्योर दैट ही इज सपोर्टिव. कि अच्छा, इवन एट टाइम्स ही वुड गाइड यू एज वेल कि अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, चलो बैठ के सीन बनाते हैं, इसको ऐसे करते हैं. सो सपोर्टिव. एंड परफॉर्मेंस वाइज तो आई मीन जब मैं सीन्स करते हुए भी देख रहा होता था तो छोटी मोटी डिटेल ऐसी कैजुअली फैसल भाई निकालते हैं. हाँ, कैजुअली फीसल, एफर्टलेस परफॉर्मर. तो वंडरफुल पीपल दीज टू वर्क विद. सो आई थिंक जब आप इतना अच्छे एक्टर्स के साथ आप काम कर रहे होते हो तो फिर आपका भी होता है, एक निकलता है कि चलो यार अब जरा कुछ निकालें. लर्निंग जर्नी, कोई डिस्कशन भी होती है? आपने अपने कोई सीन्स डिस्कस किए हो अपने? ऑफ कोर्स, बिल्कुल. हम जब सीन कर रहे होते हैं तो हम एक वी डू अ सिटिंग सेशन विद द एक्टर्स, जिसमें डायरेक्टर. इज दैट अ नॉर्म? दैट्स नॉट अ नॉर्म. दैट इज, वो डायरेक्टर पे डिपेंड करता है, बट आई मेक श्योर दैट आई डू. हम सीन से पहले वी डू डिस्कस. हम बैठते हैं, हम उसका ग्राफ बनाते हैं कि अच्छा इसको ऐसे ऐसे करेंगे, तुम ऐसे करोगे, तुम ऐसे करोगे. वी डू सजेशंस लेते हैं हम आपस में. स्पेशली इन दिस केस ऑफ कोर्स डायरेक्टर साथ बैठता है, वजाहत सिट्स विद अस, और हमारे साथ लाइनें होती हैं. एंड देन ही विल टेल यू कि अच्छा इसका ग्राफ ऐसे होना चाहिए, अगर आप लाउड हैं तो आप कम होंगे, आप अगर ऐसे रिएक्ट कर रही हैं तो उसका ये रिएक्शन होगा. सो ही वुड नॉट लेट गो. एट टाइम्स एक्टर होता है ना कि थोड़ा सीन में ओवर पावर करने की कोशिश करेगा अननेसेसरली टू वो सीन खाने के लिए. अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, ही वुड टेल यू कि यार यहाँ पे आपने ये नहीं करना, यहाँ पे आप ऐसे रहेंगे.
यहाँ पे ये सीन इसका है, इसको खाने दे आप। जितना खाना पड़ना उन्हें खाने दो। हाँ, तो ही इज दैट काइंड ऑफ अ डायरेक्टर। ही वुड टेल यू कि यार ये सीन में ये है, ये सीन में ये है, यहाँ पे आपने ऊपर से नहीं आना, यहाँ पे आपने शर्मिंदा होना है, यहाँ पे आपने वीक लगना है, बिकॉज ये आपके सीन का पार्ट है। सो वो हम डिस्कशन पहले करते हैं एंड देन वी गो ऑन टू द फ्लोर एंड देन वी शूट द सीन। जाती तौर पे आपको कैसा फीडबैक मिला है केस नंबर 9 का और रोहित? सरप्राइजिंगली वेरी गुड। आई मीन व्हाई वाज इट सरप्राइजिंग? बिकॉज आई मीन मैं जब भी ये प्रोजेक्ट करता हूँ ना तो मैं बिल्कुल भी ओवर क्रिटिकल नहीं होता, अपने बारे में नहीं होता ना, वो भी होता है ना कि थोड़ा डर भी होता है, इसलिए मैं ना देखता नहीं हूँ कि कमेंट्स क्या, नहीं देखता मैं कमेंट्स क्या आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, मैं देखता ही नहीं हूँ कि चलो ठीक है। बट इस पे मुझे कॉल्स आए, कर दिया गया आपको कमेंट सेक्शन देखने में। मुझे कॉल्स आना शुरू हुई। आज फर्स्ट एपिसोड था, मैंने उस टाइम नहीं देखा। घर आया, आई थिंक मैं शूट पे था एंड आई केम बैक होम एंड आई स्लेप्ट। तो मुझे रात को ना मैसेज आ रहे हैं, मैं फ़ोन रात को ना साइलेंट करके सो जाता हूँ, तो मुझे कॉल्स आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं। अगले दिन मैंने देखा, मुझे एक्टर्स, काफ़ी हमारे सीनियर एक्टर्स, उनके मैसेज आ रहे हैं, मुझे कॉल्स आ रही कि आपने क्या कर दिया। मैंने कहा क्या किया भाई? क्या किया है? मैं यही तो करता हूँ, और क्या किया है? नहीं सर, आपने क्या कमाल कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, फलाना कर दिया, आप क्या लग रही हैं फलाना। मैंने कहा इसके क्रेडिट पे डायरेक्टर भी जाता है जिसने मुझे इतना अच्छा दिखाया। अदरवाइज आई हैव बीन डूइंग द सेम। लेकिन क्या फर्क है? क्या देयर इज, यू नो, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द एग्जीक्यूशन, माय फेवरेट वर्ड, but there is something different about every single actor in case number 9, be it Faisal, be it Sabah, be it you. I think I would give that credit to the director. Why? Because he knows कि यार in overall perspective इस एक्टर को कितना परफॉर्म करना है, इसको कितना परफॉर्म करना है, इसको कितना परफॉर्म करना है। He had that vision in his mind कि यार यहाँ पे इसने ऐसे परफॉर्म करना है, इसको ऐसे दिखाना है, and he'll make sure that everybody looks great while being in the character. And I suppose for that you really need to trust your director. Yes, that because is true. And otherwise you say कि यार मैं क्या, जैसे मैं पिछले रिव्यू में मैं कह रहा था यार, इन 2-3 एपिसोड्स में Faisal Qureshi doesn't really have a lot of screen time in the sense that he is just sitting in the court. For a Faisal Qureshi to be okay with that, हाँ, वो उसमें तो सब बैठे हैं कोर्ट में। for a Sabah to be okay with that कि यार कि it's not like कि उस scenes and dialogues हैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल, जब आपको उससे प्रोजेक्ट बड़ा होता है ना, जब आपको पता है कि डायरेक्टर का विजन है ये, then you trust the director. And इस पॉइंट पे सबा, फैसल, मी, everybody trusted the director's vision कि अच्छा ये है, अच्छा हम ऐसे करेंगे। बिकॉज हम आते हैं सीन में, अब मैं भी आऊँगा सीन में तो मैं अपना एक आइडिया लेके आऊँगा कि यार इसको ऐसे करते हैं। Then he would say कि अच्छा नहीं, अच्छा हाँ ये ठीक है, नहीं लेकिन इसको हम ऐसे करेंगे बिकॉज ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अच्छा, and he would explain to you कि ये है, इसकी थॉट क्यों है ये, हाँ, and then you're convinced, आप convinced हो जाते हैं फिर। So that's ये उसकी because he has the idea, he इसकी knowledge है especially about the script, so we trust him. So उस point पे हर आदमी को trust है। and yes, the court scenes were एक कोई scene में हमें 4-5 दिन में शूट है। मेरा अपना जो आना अभी आएगा चलो ये तो पता लग गया भाई, कोर्ट जाएगा, वो तो जाना ही है, रोहित ने जाना है, वन वे और दिया जाना ही जाना है। लेकिन ये कि वो सारे जो सीन्स थे वो एक दिन में शूट नहीं हुए, 2-2, 3-3, 4-4 दिन में शूट हुए हैं, जहाँ पे एक्टर्स सिर्फ बैठे हुए हैं और एक्सप्रेशन दे रहे हैं। अक्सर सीन्स में तो सिर्फ ब्लर में बैठे हैं पीछे, बट बैठे हैं। बट ऐसा तो होता है, वो डेडिकेशन, वो ऑफ कोर्स डेडिकेशन है। और वो जब आपको पता है कि यू आर पार्ट ऑफ समथिंग बिग, और जब आपको पता है कि डायरेक्टर जो है उसका विजन है ऐसा, देन यू ट्रस्ट द डायरेक्टर। अच्छा, you and Naveen also have created this good dynamic between the two characters, रोहित और मनीषा। एक अच्छा कपल दिखाया गया है। शुरू में बड़े हमने सीन्स अच्छे देखे, लविंग, एक रोमांस का भी दोनों का एलिमेंट। और अब भी ऐसा नहीं है कि अगर वो जैसे पिछली बार वो घर लेट आया काम की वजह से, तो वो अगले दिन शी ब्रिंग्स हिम कॉफी और व्हाटएवर एंड सेज कि अच्छा तुम मुझे अवॉइड करो बट डू द राइट थिंग। गुड डायनामिक। तो A, how was the experience of working with Naveen? And B, how important was it to show कि यार कि रोहित और ये उस मनीषा, ये दो कैरेक्टर, इनके आपस की भी एक जो कॉन्फ्लिक्ट है और वो व्यूवर्स तक इतने अच्छे तरीके से पहुंची है, उसके पीछे कितनी वर्किंग थी? इस प्रोजेक्ट में हर बंदा जो है ना वो किसी वजह से कास्ट हुआ है। आई मीन आई प्रॉब्ली वुडंट हैव डन एनीथिंग एल्स। इस प्रोजेक्ट में शायद मैं बाकी कैरेक्टर के लिए सूटेबल ना होता। यहाँ पे प्रोडक्शन, बिग ऑफ यू टू से दैट।
बिकॉज द ट्रस्ट है ना एक, बिकॉज मुझे पता है कि अगर वजाहत ने या प्रोड्यूसर ने या राइटर ने कास्टिंग में अगर की हुई है तो उन्होंने सोचा है कि अच्छा ये यहाँ पे फिट है, गौहर को यहाँ पे फिट किया है, उनको पता है कि ये बहुत अच्छा करेगा ये वाला कैरेक्टर और शायद इसमें बहुत जान लेके आएगा। उनको पता था कि नूर हसन को अगर हम कोर्ट में रखेंगे तो नूर हसन एक और चीज़ लेके आएगा। उनको पता था कि अगर नवीन को अगर हम इस पोजीशन में रखेंगे, नोइंग नवीन, शी इज़ अ पढ़ी लिखी, वेल ग्रूम्ड, पॉलिश्ड लड़की है और आर्टिस्ट भी है, उसको हम यहाँ प्लेस करेंगे तो इनकी केमिस्ट्री जो है वो नजर आएगी भी। सो आई थिंक ये कास्टिंग की भी एक बात है। और बड़ी बात है, कास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी डोंट टेक इट सीरियसली इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और स्पेशली इस प्रोजेक्ट में वाकई कास्टिंग में बहुत सोचा गया है कि एक एक एक्टर की अपनी भी एक स्किल होती है ना। एक नेचुरली क्या स्किल है, अब मेरी एक नेचुरली स्किल है कि मैं बैठा हूँ तैयार होके, आई प्रॉब्ली लुक फाइन लाइक दैट। उन्होंने सोचा होगा इसको तो यहीं रखो भाई और इसको ये रखो, इसको अच्छे से सूट पहनाओ, बस ठीक है। नहीं देयर इज मोर टू इट। सो बट लेकिन बट यस, आई थिंक वो उस पॉइंट पे नवीन वाज द एग्जैक्ट पर्सन टू कास्ट, क्योंकि वो दिखाना भी था कि ये पढ़े लिखी बैकग्राउंड से हैं और पॉलिश्ड भी है, इन दोनों की केमिस्ट्री भी थी, ये इनका एज डिफरेंस भी नहीं था दिखाना था, ये दिखाने भी थे कि ऑलमोस्ट अराउंड सेम ब्रैकेट के हैं बिकॉज दे आर फ्रेंड्स एज वेल, इनकी केमिस्ट्री भी उस तरह की है और सोफिस्टिकेशन भी है, बीच में एक रोमांस भी है। सो इसका क्रेडिट, कॉन्फ्लिक्ट भी है, कॉन्फ्लिक्ट तो है ही है। और ये इस तरह मैंने बड़े कपल्स देखे हैं जो कि पढ़े लिखे कपल्स होते हैं ना, जहाँ पे औरत भी एक पावरफुल है, शी इज नॉट अ वीक कैरेक्टर, शी इज पावरफुल इंडिविजुअली, शी इज पावरफुल, शी इज अ एम्पावर्ड वुमन, ट्रूली एम्पावर्ड। सो जो ट्रूली एम्पावर्ड वुमन होती है, शी हैज एन ओपिनियन, और वो जब राइट और रॉन्ग की बात आएगी, शी वुड स्टैंड विद व्हाट शी फील्स इज राइट। और इस पॉइंट पे उसने रिलेशनशिप है उसका मियाँ के साथ, लेकिन वो ये नहीं कर रही कि हाय नहीं मेरा मियाँ है तो ठीक है यार, नहीं तो मियाँ के नाल खड़ी हैं, नहीं, वो बता रही है मियाँ को कि यार ये गलत है और सही है। सो आई थिंक एट दैट पॉइंट यस, शी हैज डन अ वंडरफुल जॉब इन द ओवरऑल पिक्चर। मैं ये कह रहा था कि जो आपकी स्टाइलिंग है उसमें आपकी कितनी कंट्रीब्यूशन है और वो कैसे हुई, बिकॉज हर एक किरदार की स्टाइलिंग भी बड़ी, हर कैरेक्टर की स्टाइलिंग, हर किरदार की स्टाइलिंग। शूट से पहले मुझे रेफरेंसेस मुझे सेंड किए गए थे, मुझे मूड बोर्ड सेंड किया गया था कि ये इसका इज दैट आल्सो रेयर? इट इज वेरी रेयर। ये तो हमें खुद पूछना पड़ता है भी क्या वार्डरोब जो भी है ले आओ यार, अब अच्छा इस तरह कपड़े ले, इस तरह कपड़े ले, इस तरह कपड़े ले आए, ऐसे होता है। मूड बोर्ड भेजा गया जी, मूड बोर्ड बनाया गया, बताया गया, रेफरेंसेस निकाले गए और कि ये कलर पैलेट है, इस कलर्स में रहेंगे हम। अच्छा, और हर किरदार का मुख्तलिफ जी कलर पैलेट है, हर किरदार को उसकी पर्सनैलिटी के लिहाज से, उसकी उस सीन में आपने क्या पहना, इवन यहाँ तक डायरेक्टर की यहाँ तक थी कि इस सीन में फ्रेम ये है और इस फ्रेम में ये सोफ़ा पड़ा हुआ है, ये वॉल है, इस कैरेक्टर ने ये पहना है तो इस कैरेक्टर को ये पहनना चाहिए क्योंकि ये ओवरऑल एस्थेटिक में भी अच्छा लगना चाहिए। वाह भाई, ये इस फ्रेम में फिट होना चाहिए, ये और सा कलर पहन के आ जाए, सोफे में मर्ज हो जाए, ब्राउन के ब्राउन पहन के आ जाए। डायरेक्टर, हमारा डायरेक्टर भी स्टाइलिस्ट भी है ना एक तरह से। ये जो 25 साल आपको इंडस्ट्री में हो गया, 25 साल में कितनी बार होता है ये? बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, लेकिन इस डायरेक्टर के साथ हमेशा होता है। वजाहत जो है ना, ही मेक श्योर कि वो स्टाइलिस्ट भी है ना एक तो हमारे सेट पे, तो वो जी कपड़े अच्छा कॉम्बिनेशन भी बने आए थे मेरे पास पहले, इनकी टीम ने, वजाहत टीम ने निकाले थे, कॉम्बिनेशन भी निकाल के कहते कि ये स्काई ब्लू है तो उसके साथ वाइट है, ये टाई है, फलाना, बिफोर द सीन मेक श्योर कि अच्छा कॉम्बिनेशन बना के, एंड देन सो फिर उसके बाद ऑफ कोर्स वी मेड श्योर दैट वी एक्वायर द राइट सूट्स, द राइट पीपल, टाइज, शर्ट्स वगैरह। स्टाइलिंग पे काम हुआ है, एवे नहीं हो गया। एवरी कैरेक्टर कोई चीज जो है वो जादू सी नहीं होगी कि ओए वो तुक्का नहीं लग गया, तुक्का नहीं लग गया कि यार ये तुक्के पे हो गया। तुक्का कुछ नहीं है इस चीज में, इस प्रोजेक्ट में स्पेशली कोई तुक्का नहीं है। एक एक चीज वाज प्लान्ड, फ्रॉम कास्टिंग टू एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग वाज थॉट थ्रू एंड प्लान्ड। अच्छा, I don't know, but is it like one of those projects that go on for 30, 40, 50, eventually 60 episodes, या ये इस पे हुई है? क्योंकि जितना आप बता रहे हैं, जितना meticulously ये डिवाइस हुआ है, conceptualize हुआ है, the most of the times the bane of everyone's existence is the number of episodes, कि वो खिंच जाता है एंड में। खिंचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं खिंचेगा, आपको कहीं भी ये फील नहीं आएगा कि ये ज़्यादा हो गया या कहीं पे हो गया। नो, they made sure
कैन यू गिव अस एन इंडिकेशन के अप्रॉक्स कितनी? नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा। किस्तें नहीं बताएंगे आप? नहीं, क्यों बताऊंगा? क्यों, वो क्यों सीक्रेट है यार? किस्तें ये कब से नहीं, सीक्रेट फिर आप है? देखेंगे ना, अच्छा आते रह गए, 4 रह गए, अच्छा 5 रह गए, नहीं अच्छा, हाँ, ये हाँ। भी हमारे यहाँ ही होता है कि सीक्रेट है, बाकी पूरी दुनिया में पहले से लोगों को पता होता है इतनी है। वो तो हाँ, आप तो हाँ नेटफ्लिक्स पे आप 8 वो आपको पहले से पता होता है बट नहीं, बट ये आप इसलिए चलो मैं ठीक। इसलिए नहीं बताऊंगा कि आपको होगा ना कि अच्छा आप कहानी जल्दी रैप अप होने वाली है कि यार कि अच्छा सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर आ गया हाँ, है, हाँ, ये हाँ। कैसे हो गया यार, ये तो हाँ, खत्म होने जा हाँ, रहा है। नहीं, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन कि यार केस नंबर 9 अगर कुछ अचीव करे ऑडियंस को, या जनरली जो आप लोगों ने सोचा था, या अब जब इतना पिक कर गया है, क्या एक्सपेक्टेशन है कि यार ये अचीव क्या करे? एक्सपेक्टेशन शुरू से यही थी कि ये इंफॉर्मेटिव ड्रामा होगा जिसमें हम लोगों को एजुकेट करेंगे, स्पेशली वुमेन इन दिस कंट्री, जिनको आइडिया नहीं है कि अगर इफ़ यू आर हरास्ड, गॉड फॉरबिड यू गो थ्रू दिस ट्रॉमा, तो आपने जाना कहाँ है, आप किसके पास जाएंगे, कहीं जाएंगे भी पुलिस के पास जाएंगे या हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या फेस करना पड़ेगा आपको, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको काउंटर कैसे करना है, कोर्ट में आपको आपका वकील क्या दलाइल दे सकता है, आगे से आपको क्या जवाब आएंगे। ये एक भैया बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ है जो कि ख़वातीन के लिए स्पेशली देखना बहुत ज़रूरत है। आई थिंक ये पर्पस जो है जो हम अचीव करना चाह रहे थे, ये अचीव हो रहा है। इसमें A to Z एक चीज़ मुझे नहीं लगता कोई ऐसा एस्पेक्ट हो जो कि शायद नहीं एड्रेस किया गया हो कि इस ओवरऑल प्रोसीजर में आपके साथ हो सकता है, गॉड फॉरबिड अगर ऐसे आपके साथ हो। सो ये मेन पर्पस है जो कि था, और वो अचीव होता हुआ नजर आ वो होता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल होता। अब कंक्लूजन क्या होती है ये अब आगे देखेंगे। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट देन टू डू दिस? क्योंकि हमारे यहाँ अगेन ये भी एक डिबेट चलती नहीं है, ड्रामों का काम एजुकेट करना तो नहीं है, हम तो ड्रामा बनाएंगे, Entertainment हम है। तो ये भी करेंगे, हाँ। वो भी करेंगे। हाँ। और मैं हमेशा कहता हूँ नहीं यार, कहीं ना कहीं ओनस आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हाँ, है। हाँ, हाँ, और बिल्कुल। बड़ा ये डिबेट होती आ रही बड़े से कि यार टॉक्सिक कल्चर दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। सो आपकी नज़र में केस नंबर 9 जैसी कहानियां बताना और इस तरह की कहानियां बताना, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वही बात, क्योंकि हम एंटरटेन तो करते हैं लोगों को थ्रू डिफरेंट मीन्स, थ्रू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। वो रन ऑफ द मिल प्रोजेक्ट्स भी हम कर ही रहे होते हैं, बट ऐसी चीज़ें जो है ना वो तो सामने आनी ही चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये हरासमेंट और ये दिस रेप, ये ऐसी चीज़ें जो कि पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह है चीज़ है, और इसको अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन को पता होना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है, आपको अपने आप को बचाना कितना इम्पोर्टेंट है, अगर गॉड फॉरबिड हो जाए तो आपको क्या क्या करना है। जो एग्रेसर है, जो कि कल्प्रिट है, उसको भी पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है। He can't get away with it. You cannot get away. You will face certain things in life. So ये चीज़ें उसके लिए, so ये इसका इम्पैक्ट, इसको फैलना बहुत ज़रूरी है ताकि एक एजुकेट भी कर सकें और हम फेयर भी क्रिएट कर सकें उन लोगों के लिए जो कि कहते हैं कि यार नहीं, हम इस मुल्क में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये हमें पता चला है कि यार अगर रेप में अगर आप कन्विक्ट हो जाते हैं तो it's आपको वो है, सज़ाए मौत है। ये पता होना चाहिए। बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं थी पता, जो पता चल नहीं, रही हमें नहीं हैं, पता मतलब, थी। हाँ। ये पता होना चाहिए ना, ताकि जनरली आपको ये इन्फॉर्मेशन फेयर जो है वो कंट्रोल करता है सोसाइटी को। अगर आप बताएंगे नहीं कि किस चीज़ का एक्शन कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो लोग क्यों डरेंगे? आपको डराना है, उनको बताना है कि यार ये चीज़ है, तभी तो लोग रुकेंगे ना। सो एक लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करने के लिए आपको सेंस ऑफ फियर भी क्रिएट करना है, आपको अवेयर भी करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल लोगों के घर में तस्वीरें पहुंच रही हैं ट्रैफिक वायलेशन पे, राइटफुली सो, बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ है एक तरह से। तो ये अच्छा है, लीगल फ्रेमवर्क के बारे में भी मेरे ख्याल में कुछ होना चाहिए। हाँ। अच्छा, टेकिंग द कॉन्वर्सेशन क्विकली फॉरवर्ड टू म्यूजिक, Okay. मैंने कल परसों देखा कोई कॉल की रीयूनियन हो गई, ये क्या सीन हुआ है? यार हम कभी भी डिसबैंडेड नहीं थे for the अच्छा, longest time। और ये तो मुझे, दिस इज न्यूज़ फॉर मी, मुझे लगा कि कॉल हम डिसबैंड सिर्फ बिजी थे इन आवर ओवन, जस्ट मैं अपनी चीज़ों में बिजी था वो टाइम, जुल्फी अपनी चीज़ों में बिजी था बिकॉज ऑफ कोर्स ही हैज बीन डूइंग कोक स्टूडियो, डूइंग द फिनोमिनल जॉब इन कोक स्टूडियो, तो उसको भी टाइम बहुत कम मिल रहा था, हमें भी मिल रहा था। ये बाय चांस एक प्रोजेक्ट आया जिसमें वी कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ एंड वी थॉट लेट्स जस्ट डू इट। What is the project? Because I have only seen pictures. यार ये बेसिकली जुल्फी डिड अ प्रोजेक्ट इन हुंजा, वहाँ पे जाके इसने हुंजा के बहुत ही यंग टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा किया। उसका हमनवा के नाम से एक प्रोजेक्ट था।
और वहाँ पे जाके हुंजा में एक्सप्लोर किया उसने, आर्टिस्ट एक्सप्लोर किए, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे वो लेके उनके साथ बैठ के हमने ये शो अच्छा क्रिएट किया। वो पीछे एज एन ensemble, पीछे एक ऑर्केस्ट्रा था उनका, एक 15-20 बच्चों का, और सामने हम परफॉर्म कर रहे थे। हमने 2 गाने किए, हमने किए फरहान सईद, वो भी पार्ट ऑफ द शो। सो बड़ा एक मज़ेदार एक टेस्टर था हमारे लिए टू सी कि यार ये कहाँ जा सकती है बात। एंड आई वाज अमेज्ड बाय सीइंग फैंस रिएक्शन, हाउ वेल रिसीव्ड इट वाज, किस तरह लोग मांग रहे थे। और आजकल वैसे भी बड़ा कल्चर पाकिस्तान में म्यूजिक हुआ है इज म्यूजिकली। क्योंकि आई रिमेंबर मेरी हम तुम के टाइम पे जब आपसे बात हुई थी, यू सेड लॉट ऑफ दीस यंग जेन ज़ी पीपल डोंट नो हु यू आर, मतलब डोंट नो योर म्यूजिक end of it. And you know, linking that with the fact that a lot of people didn't know that Fawad Khan is a singer, यार मतलब for God sake लोगों को EP का नहीं पता, लोगों को कॉल का नहीं पता। बस 2 डेकेड्स गुजर गए यार, 20 साल गुजर गए यार, तो क्या हो गया, बच्चे बड़े हो गए उसमें बहुत सारे। Who is to be blamed for it? Because EP, Call, ये हमारे बड़े बैंड्स हैं यार। I guess we are to be blamed। जितना आप लोगों ने काम किया है इंडिया में, इतने हिट गाने हैं, अगर हमारी जनरेशन को नहीं पता तो somebody is to be blamed for it। We are to be blamed because we didn't really focus that much कि हम ज़्यादा से ज़्यादा frequent music निकालें। I guess we got busy in our own things। but लेकिन अब टाइम है, फिर से आ गया। I think वो millennials भी हमारे जागे हैं और वो भी कह रहे हैं लाओ पुराना म्यूजिक लाओ। सब रियूनियंस हो रहे हैं अभी। नूरी परफॉर्म्ड कराची, बड़ा शो था। काविश इज डूइंग अमेजिंग। काविश इज मेड अ कमबैक ऑफ सॉर्ट्स। और वो जेंजी भी रो रहे हैं साथ रुलाने के लिए कॉन्सर्ट है ना, जेंजी भी रो रहे हैं बैठ के। और आई थिंक वो एक टाइम आता है। आर यू सीइंग अ रिवाइवल ऑफ कोर्स ये जो पास्ट फ्यू मंथ्स हैज बीन वेरी crazy for the Pakistani music है ना, क्योंकि initially was just Coke studio types and like चल रहा था। और हमारे जेंजी तो जो क्राउड है, वो जो हमारे जेंजी म्यूजिशियंस हैं, वो तो परफॉर्म कर ही रहे थे। यंग स्टार्स हासन रहीम्स वगैरह, they were performing here and there, और वो तो कर ही रहे थे। But I think हमारा जो मिलेनियल क्राउड है वो एकदम जागा है कि उन्होंने भी कहा यार हमें भी कॉन्सर्ट देखने जाना है, तो हमारे वाले लेके आओ। Like see Sajad Ali is performing, I see जुनून तो had started performing anyway। जुनून भी कर ही रहा था, but सजाद भाई भी कर ही रहे थे। but then मेरे ख्याल में ज्यादा हो गए सजाद भाई की। सजाद भाई भी कर रहे हैं, अली जफर भी बीच में कर रहा था, वो भी हुप कर रहा है। आतिफ भी कर रहा था। आतिफ के पाकिस्तान में भी शोज ज्यादा होने शुरू हो गए। काविश के शोज होने शुरू हो गए, नूरी के शोज होने शुरू हो गए, हमें भी आ रही हैं। तो वो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल टाइम फॉर। So are we going to see more of Call now? Let's see। Are you guys working on new music? Let's see। Let's see का मतलब है क्या है, सानू ही नहीं पता। शायद करिए, शायद ना करिए। हाँ, I think but I think we're on that direction that we can। I think अभी जब शो पे गए थे, हम कर रहे थे, तो बड़े मिक्स से इमोशनल सा माइंड फ्रेम था। मैं परफॉर्म किया हमने, और जुल्फी सुल्तान में जो बैंड मेंबर्स हैं वो लाइक यार हम ये किस तरह चले गए फ्रेम माइंड में, वो इंटेंस था, it was overwhelming। सुल्तान मुझे कहता है यार ये तू जो है, तू बड़ा सख्त आदमी है, तू इमोशनली बाहर क्यों नहीं आ रहा, तू बता तो सही तू क्या फील कर रहा है। मैंने कहा हाँ सब ऑल गुड, सब ठीक है, हमने अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक वो जब 2 दिन बाद मैंने परफॉर्मेंस अपनी खुद देखी ना, तब मैं कंट्रोल नहीं कर पाया उस चीज़ को। तब मैंने लिखा कि यार हाँ मुझे 2 दिन लगे उस चीज़ को प्रोसेस करते हुए। उस वक्त मैं अपने आप को बड़ा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, बिकॉज आई न्यू कि अगर मैं इमोशनली बाहर आ गया तो परफॉर्म ही नहीं कर सकूँगा मैं। बट वो है एक पार्ट, देयर इज एन इमोशनल कनेक्शन हम आपस बॉयज़ का, देयर इज अ कनेक्शन विद द म्यूजिक दैट वी डू, देयर इज एन इंटेंसिटी इन व्हाट वी रोट, हाउ वी कंपोज द सॉन्ग। सो there's a whole spectrum of emotions attached to those songs and playing live especially। So वो सब चीजें जो है ना, वो there's also been this recent controversy surrounding Pakistan Idol। Do you have any comment to make on that? What controversy? जजेस को लेके हुआ कि यार किन लोगों को जजेस बिठा दिया, फवाद को लेके भी हुआ कि यार फवाद खान को क्यों जज बना दिया। फिर सजाद अली ने बोला कि जी बहुत सारे गाने लाइसेंस नहीं कर पाया पाकिस्तान आइडल। ये देखिए, ये तो अनफॉर्चुनेट सी बात है, बिकॉज अब हर चीज़ लाइसेंस में है। और जब आप शो प्लान करते हैं तो फिर देन यू हैव टू एक्वायर लाइसेंसेस फ्रॉम वेरियस आर्टिस्ट। अब कुछ आर्टिस्ट पैसे ज़्यादा मांग लेंगे, कुछ कहेंगे हमें यही दे दो
कुछ कहें, कुछ कभी कभार होता है कि नहीं फ्री में दे दो। फलक ने कहा मेरे ले लो यार, मैं गाने आपको। ग्रेट, गुड ऑफ हिम। उसने यही सोचा होगा ना यार कि मेरे गाने गाएंगे, अच्छी बात है, मुझे ही फायदा है ना, तो उसने कहा ले लो। ओके, उसने कहा मैं तो ये अमाउंट जो है एक शो से बना लूंगा, तो मैं क्यों फंस करूं। अगर कोई 10 लाख देने या 15 लाख देने या 20 लाख देने या राइट्स के, उसने कहा मैं एक शो से कमा लूंगा, लो मेरे गानों की। आप लोगों ने नहीं सोचा इस तरह का? आप लोगों को कोई अप्रोच हुए कि यार आपके आई डोंट नो, अभी तक तो नहीं ख्याल, लेकिन ये अगर होगा तो हम भी कहते हैं यार ठीक है, कोई बात नहीं, ले लो। जहाँ तक जजेस की बात है, आप ये ना लेते तो और क्या लेते। आपने एक डाइवर्स पैनल भी दिखाने, और अब म्यूजिक इतना फैल गया है कि अब सिर्फ म्यूजिक क्लासिकल से कनेक्टेड नहीं है, अब म्यूजिक में हर चीज़ है। म्यूजिक में हिप हॉप भी है, म्यूजिक में रैप भी है, जो कि जिसमें जरूरी नहीं है कि आप सुर भी इन्वॉल्व है। मुझे तो लगता है कि एक बीच में एक रैपर भी होना चाहिए था जज पैनल में। हाँ, होना चाहिए था। और वो ऐसे रैप आर्टिस्ट भी होने चाहिए थे। अगर आप आइडल की बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू क्लासिकल म्यूजिक। म्यूजिक तो बहुत फैल चुका है। So having Fawad is a great option. Why? And he's a musician. He's a musician. He has been a musician. और जरूरी नहीं है कि not saying कि वो मतलब सुरीले कैरेक्टर, नो। एक लिसनर जो है, म्यूजिशियन जो है, उसकी कान होता है ना। He doesn't have to be a classical singer to judge a classical singer. No, he has to have that ear. और फवाद की एक हिस्ट्री रह चुकी है यार, कितना 20 साल उसने म्यूज़िक किया है, अभी भी कर रहा होगा, उसकी एक नॉलेज है म्यूज़िक की। ज़ेब है, शी इज़ अ वंडरफुल सिंगर, बहुत अच्छा गाती भी है और उसकी लिस्टिंग भी है। राहत भाई तो हमारे क्लासिकल सिंगर है, वो भी बहुत अच्छा पकड़ सकते हैं। क्लासिकल की बात करें तो कौन है राहत से बेहतर। बिलाल मकसूद इज़ अ प्रोड्यूसर, कोक स्टूडियो 3 साल प्रोड्यूस किया है, मुख्तलिफ किस्म के आर्टिस्ट। तो इनको म्यूजिक नहीं आता तो किसको आएगी। तो ये मैं उन लोगों से एग्री नहीं करता जो कहें कि यार आपको जज करने के लिए आपको भी क्लासिकल सिंगर होना चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट। आप एक पैनल बैठाएंगे तो डाइवर्स होना चाहिए, उसमें क्लासिकल भी रखा हुआ है आपने, प्रोड्यूसर भी रखा हुआ है, एक फीमेल सिंगर भी रखी हुई है, एक करंट आर्टिस्ट भी रखा हुआ है जो कि रॉक से जिसका ताल्लुक है, जो कि म्यूजिक कंपोजर भी है, कंपोज भी करता है। तो आज की बात कर रहा हूँ। सो इससे बेहतर पैनल मुझे तो समझ नहीं आया कि वो होना चाहिए, होगा। They've done the right pick for the judge panel. ठीक हो गया सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। बड़े हमारी मजे की गप लगी, म्यूजिक से लेके, फिटनेस से लेके, केस नंबर 9 से लेके आज बड़ी ओवरऑल एक हमारी कॉन्वर्सेशन। आई होप के सारे सवाल सब हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप आए और मैं आपसे तेरी हाँ मैं तोबा ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त तो जो है वो जो मेरा नाक के हालात है, गल कर ली बड़ी गल है, और अच्छा लगेगा और अच्छा निकले। सुर बखेरना तो जान दो। 2 लाइनें। सब भुला के फिर भी चला मैं, दुनिया की रस्में भुला के, मुझको जो हिम्मत मिली मेरे दिल में बढ़ती रही। सर थैंक यू सो मच, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। जुनैद खान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इंशाल्लाह आगे जब आप काम करते रहेंगे, मुझे उम्मीद है हमारी मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल, और बेंच प्रेस पे मुलाकात होगी आपको इंशाल्लाह। आई होप कि बेंच प्रेस भी कंटिन्यू रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।